सर टाटा स्मॉल कैप फंड में इतनी गिरावट हो रही है तो सर फंड मैनेजर है वहां की जो होल्डिंग है उसको सेल करके नए स्टॉक में पैसा निवेश क्यों नहीं कर देते हैं जिससे हमको स्टेबिलिटी देखने को मिले, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर टाटा स्मॉल कैप फंड्स की अगर हम बात करें तो गिरावट के बावजूद फंड मैनेजर इनकी जो होल्डिंग्स है उसमें बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं, जो स्टॉक्स हैं उनको सेल करके जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको बाय क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या सर यहाँ पे टैक्स की वजह से कर रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड से जब हम एक्सिट करते हैं तो हमारा टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो क्या सर फंड मैनेजर को भी टैक्स देना पड़ता है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन बात करें फंड मैनेजर के पास होल्डिंग ना बदलने के कई ठोस कारण होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण होता है इंपैक्ट कास्ट। अब आप बोलोगे सर ये इंपैक्ट कास्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है टाटा स्मॉल कैप जैसे बड़े फंड के पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम हो उसके पास भारी मात्रा में पैसा होता है, इसलिए होल्डिंग्स के रूप में वो क्या करता है, करोड़ों रुपए पैसा आपका निवेश करता है, जिससे क्या होता है मार्केट में जो भी परफॉर्मेंस होता है उस अकॉर्डिंग हमको रिटर्न्स मिलता है। तो यहाँ पे देखें, अगर फंड मैनेजर एक साथ बहुत सारे शेयर बेचने की कोशिश करेगा तो उस शेयर की कीमत और भी तेजी से गिर जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर मान लो फंड मैनेजर कोई स्टॉक को सेल कर देता है, अगर उसकी कीमत गिर जावे तो हमको क्या मतलब, क्योंकि उसने तो सेल कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो अभी करंट टाइम में 62 स्टॉक्स वहां पे देखने को मिलेंगे। अब 62 स्टॉक्स हैं, अब नॉर्मल सी बात है होल्डिंग्स की संख्या कम है और यहाँ पे पैसा होगा ना काफी ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है हजारों करोड़। तो नॉर्मल सी बात है एक स्टॉक में जो फंड मैनेजर ने पैसा निवेश करा होगा ना वो हजारों करोड़ का करा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फंड मैनेजर सडनली किसी भी स्टॉक में से पूरा की पूरा पैसा निकाल के अगर दूसरे स्टॉक में डालेगा तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि पैसों की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक से उसका थोड़ा बहुत पैसा निकालेगा और दूसरे स्टॉक्स में डालेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंपैक्ट कास्ट हमको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए आपने किसी एक स्टॉक में निवेश कर रखे हैं। अब मान लीजिए वहां से क्या करते हैं, 50 रुपए क्या करते हैं, निकालते हैं कि ये 50 रुपए में किसी अच्छे स्टॉक में डालूंगा। तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही 50 रुपए निकलेंगे तो वो जो स्टॉक है ना उसका वैल्यूएशन कम होगा और कहीं ना कहीं मार्केट में उस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे ही फंड मैनेजर क्या करेगा, उस स्टॉक से मोटा पैसा निकालेगा, अगर 50% पैसा भी निकालता है तो वहां पे क्या होगा, गिरावट तेजी से होगी और काफी सारे ऐसे ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उनको लगेगा कि भैया यहाँ पे गिरावट हो रही है, यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए। वो स्टॉक है उसकी वैल्यू और कम होगी और वहां पे गिरावट और तेजी से देखने को मिलेगी। अब गिरावट तेजी से देखने को मिलेगी तो नॉर्मल सी बात है, नेक्स्ट डे जब आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखोगे तो वहां पे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो अभी के टाइम में थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है वो स्टेबिलिटी टूट जाएगी और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसलिए साफ तौर पे यही है भैया, इंपैक्ट कास्ट का इनको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर स्टॉक को सेल कर रहे हैं ना तो उसको वो सेल अभी के टाइम में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली चीज तो अभी देखें स्मॉल कैप का इंडेक्स है ऑलरेडी, अगर देखें जो 2024 में उसकी पोजीशन थी उससे भी डाउनफॉल में है। तो नॉर्मल सी बात है अभी मार्केट की कंडीशन सही नहीं है, इसलिए किसी भी तरीके का बदलाव करना सही भी नहीं रहेगा। और बदलाव अगर करा भी जाता है तो इनके पास ऐसा कोई स्टॉक अभी मार्केट में नहीं इनको दिख रहा है जिसमें पॉजिटिव वे में ग्रोथ ये निवेशक को बना के दे सके। ये चीज समझ में आ गई। सेकंड चीज अगर अपन बात करें तो देख लीजिए दीर्घकालीन नजरिया। इसका मतलब ये है फंड मैनेजर जो भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में बाय करता है ना उनका विजन होता है इसकी लॉन्ग टर्म में। क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी का ये एक ऐसा फंड है जो हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा से ज्यादा बदलाव नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनका यही रहता है कि भैया हम कोई भी स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं ना तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। देख लीजिए साफ तौर पर लिखा है, म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी स्टॉक को कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 3 से 5 साल के लिए खरीदते हैं। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मजबूत है लेकिन बाजार की गिरावट के कारण उसका शेयर गिर रहा है तो मैनेजर उसे बेचना नहीं चाहेंगे, उनके लिए ये सेल डिस्काउंट जैसा होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे होल्डिंग्स है वो अगर होल्डिंग को आप कंप्लीट एनालिसिस करोगे तो सारे ही स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फंड मैनेजर का विजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो फ्यूचर में ये ग्रोथ हमको बना के दे सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा अगर यहाँ पे सबसे बड़ा ये था कि क्या फंड मैनेजर को स्टॉक खरीदने बेचने पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देख लीजिए
अगर आयकर अधिनियम की धारा 1023D के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी टैक्स होता है ना वो हमारे जैसे निवेशकों को देना पड़ता है जब हम म्यूचुअल फंड से एक्सिट करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है जो भी स्टॉक को सेल करता है, बाय करता है, तो सेलिंग करने पे किसी भी तरीके का उनको टैक्स नहीं लगता है। अगर वो चाहे तो सारे के सारे स्टॉक के सेल कर सकता है, नए स्टॉक ले सकता है, पोर्टफोलियो में जितना भी बदलाव करना हो वो कर सकता है, किसी भी तरीके का टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता है। अगर नॉर्मल सी बात है उनको भी टैक्स पे करना पड़े और हमको भी टैक्स पे करना पड़े तो मल्टीपल टैक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिटर्न कुछ हमारे हाथ में आएगा नहीं, सारा पैसा तो टैक्स में ही जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गिरावट हो रही है सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट है, इस वजह से हो रही है। बाकी अगर अपन देखें तो पर्टिकुलर जितने भी स्टॉक्स हैं काफी अच्छे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स ही अभी डाउनफॉल में जा रहा है, इस वजह से दिक्कत परेशानी हो रही है। इजीली यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर सर बात करें, मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी थी लेकिन जो उसकी ड्यू डेट है वो मुझे नेक्स्ट मंथ की शो ना होके उसके भी अगले महीने की शो हो रही है, तो सर उसका क्या रीजन हो सकता है? तो सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।